And welcome to Streaming Science. So let's start this video how to process food digestion in our body. Then food particles started intake in mouth. Then I started mastication chewing, जिसको हम क्या करते हैं जब हम फूड पार्टिकल्स माउथ में डालते हैं तो क्या होते हैं हम चेविंग स्टार्ट कर देते हैं। जब चेविंग स्टार्ट करते हैं तो आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा कि फूड पार्टिकल्स को जब हम माउथ में चबाते हैं तो वो हल्का सा चिपचिपा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें सलाइवा मिक्स हो जाती है। फूड पार्टिकल्स में सलाइवा मिक्स हो जाती है। जो ये फूड पार्टिकल्स में सलाइवा मिक्स होती है उसे ही हम बोलस कहते हैं। वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है माउथ में, जिसको हम क्या करते हैं निगल लेते हैं। निगलते हैं तो इस बोलस को क्या करेंगे हम स्वेलिंग करेंगे या डिग्लूटेशंस करेंगे। देन ये किस में जाएगा? इसोफेगस में जाएगा। यानी इस इसोफेगस को जो ये दिख रहा है आपको, ये इसोफेगस है। ये इसको हम फूड पाइप भी कहते हैं और इसमें क्या होता है एक मूवमेंट होता है जिग जैग मोशन, जिसको हम पेरिस्टेलिक मूवमेंट या पेरिस्टाटिक कहते हैं। और ये कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेरिस्टेलिक मूवमेंट जो होती है वो कहाँ होती है, तो वो इसोफेगस में होती है। और इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि क्या फूड पाइप में या इसोफेगस में कोई एंजाइम्स होते हैं, कोई डाइजेशन होता है? तो नहीं, कोई डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ पेरिस्टेलिक मूवमेंट होता है, जिगजैग मोशन होता है, जिसके द्वारा भोजन को क्या किया जाता है नीचे पास किया जाता है स्टमक में। अब एक क्वेश्चन और आता है कि जो माउथ का पीएच मान होता है, बकल कैविटी का पीएच मान होता है, वो क्या होता है? तो वो 6.8 यानी स्लाइडली न्यूट्रल हो जाता है माउथ में जो पीएच मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जब पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स करके जो फूड है वो स्टमक में आ जाता है, यानी ये जो बोलस बना हुआ है ये स्टमक में आ जाता है, तो यहाँ एक टाइप का और मूवमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं कर्निंग मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कर्निंग मूवमेंट होता है और इसमें क्या होता है जो ये बोलस होता है तो ये स्टमक की जो वॉल होती है ना, म्यूकस होती है, यहाँ से गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है HCl। ठीक है, और ये फूड में मिक्स हो जाता है। तो जब ये HCl फूड में मिक्स हो जाता है यानी गैस्ट्रिक जूस जब बोलस में मिक्स हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। और स्टमक में पीएच मान पूछा जाता है तो स्टमक का पीएच मान क्या होता है? 1.5 हो जाता है। और यहाँ कौन सी मूवमेंट होती है? तो कर्निंग मूवमेंट होती है। हर एक चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर जाएंगे उसको। ठीक है, काइम किसे कहते हैं? ये स्टमक में होता है, कर्निंग मूवमेंट के द्वारा होता है, और ये बोलस जब गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो जाता है तो उसे हम काइम कहते हैं। काइन का पीएच मान क्या होता है? 1.5 यानी हाईली क्या होता है? एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, और उसके बाद जब काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे जूसेस सिक्रीट होती हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है और बाइल जूस होता है। ये क्या करते हैं? ये काइम में मिक्सड हो जाते हैं। जो काइम होता है उसमें मिक्सड हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, तो इसे हम सक्कस यूटेरिकस कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया तो आप उसको कर लीजिएगा। ठीक है, जब ये काइम को इन सब जूसों से मिक्स कर दिया जाता है तो इसे हम क्या कहने लगते हैं? इसे हम काइल कहते हैं। और काइल कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7.8 यानी अल्कलाइन होता है। तो काइम और काइल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। काइल कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। काइम कहाँ होता है? वो स्टमक में होता है। इसका पीएच मान कुछ और होता है, 1.5 होता है, और इसका पीएच मान 7.8 होता है। ये एसिडिक होता है और ये अल्कलाइन होता है, और इस तरीके से ये डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है हमारी बॉडी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसके आगे जब आगे का जो कंटेंट है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।